एम्स ढोलकपुर दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ एंड नीट 2025 का प्रिपरेशन करता हूँ। तो आज मुझे नीट का प्रिपरेशन करते हुए 604 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं और हम सबके टारगेट नीट 2025 को बचे हैं सिर्फ 156 डेज। और अभी 12 का बोर्ड भी देना है और उसके भी डेट शीट आ गई है और वो भी 2 महीने से कम ही टाइम है बोर्ड के लिए भी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं भी क्लास 12th में हूँ एंड PW के बैच प्राइम में पढ़ता हूँ, जिसमें कि बैचेस तो सारे ऑनलाइन रहते हैं बट हम लोग ऑफलाइन जाकर पाठशाला सेंटर पे वहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। तो वही बैच में तो क्लास 12 का सिलेबस लगभग एंड पे आने वाला है। तो आज है 24 नवंबर 2024 और आज लक्ष्य बैच में AITS 2 होने वाला है, जिसमें कि फिजिक्स में मैग्नेटिज्म मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, EM वेव, केमिस्ट्री में अल्कोहल फिनाइल ईथर, एल्डिहाइड कीटन कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस, बॉटनी में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड माइक्रोस एनिमल वेलफेयर और जियोलॉजी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ और बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 1। तो ये तो सिलेबस था AITS 2 का। बट 3 दिन पहले मैंने अपडेटेड सिलेबस देखा जो कि बैच में अपलोड होता है, उसमें मैंने देखा कि AITS 1 का सिलेबस भी आ रहा है। तो टोटल मिला के इसमें 23-24 चैप्टर थे। तो फिर मैं अपने पाठशाला सेंटर पर चला गया और वहाँ पे AITS 2 बजे से होने वाला था और ऑनलाइन भी 2 बजे से ही AITS होने वाला था। तो मैं 2 बजे पेपर देने चला गया था और मेरा 4:40 पे पेपर कंप्लीट हो गया था, लगभग 40 मिनट पहले। तो मैं उसको OMR सबमिट करके आ गया, फिर आंसर की लिया और आंसर की से मैच करा। तो इस बार के AITS तो बहुत ज़्यादा बेकार गया है। मैंने 10 क्वेश्चन स्किप किया है क्योंकि प्रिपरेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाई थी और AITS 1 का सिलेबस तो मैंने देखा भी नहीं था। और जब मैं पेपर दे रहा था तो फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन तो लग रहे थे कि मैंने ये देखा भी नहीं है। सेम ऐसे केमिस्ट्री में कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन थे, वो जो शायद फिजिकल प्रॉपर्टी से आए थे, तो वो मैंने सारा स्किप किया था। और फिर जितने ऑर्गेनिक के चैप्टर थे उसका मेरा स्टार्टिंग का पोर्शन तो बहुत अच्छा है बट इंड आता आता था, फ्लो बिगड़ता था, तो इंड वाला पोर्शन तो मेरा वीक हो गया था। तो मुझे सारे चैप्टर्स के लास्ट के एक वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर बॉटनी एंड जूलॉजी की बात करें तो वो तो बहुत अच्छा गया है। लग नहीं रहा था कि कुछ गलत होगा बट जब मैं चेक कर रहा था बॉटनी में भी गलत हो गया 3 क्वेश्चन। तो उसमें एक वर्ड लाइक मैंने टेस्ट क्रॉस नहीं पढ़ा, एक वर्ड मिस कर दिया पढ़ने से, तो उसकी वजह से वो गलत हो गया। तो अब जूलॉजी एंड बॉटनी के क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि लास्ट में थोड़ा टाइम बच जाता है, तो वो टाइम बचाने से अच्छा है कि अच्छे से उसको यूटिलाइज कर लिया जाए। तो फिर मैंने सारा पेपर मैच कर लिया। और अगर इसके रिजल्ट की बात करूँ तो मैंने तो फिजिक्स में 5 क्वेश्चन स्किप किया था, केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन स्किप किया था। तो फिजिक्स में मेरे 8 गलत हुए, 5 मैंने स्किप किए थे, तो 32 करेक्ट हुआ है, तो उसके बन रहे 120 नंबर। और केमिस्ट्री मैंने 10 गलत किया है और 5 स्किप किया था, 30 सही हुए, तो उसके 110 नंबर बन रहे। फिर बॉटनी मेरे 3 गलत हो गया और मैंने 0 स्किप किया था, तो मेरे 42 क्वेश्चन सही है, तो उसके 165 नंबर आ रहे हैं। और मेरा जूलॉजी में 1 क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसके 44 करेक्ट है, तो उसके नंबर बने 175। और फिर अगर टोटल नंबर को काउंट कर रहे हैं तो मेरा नंबर बन रहा है 570 आउट ऑफ 720 और जिसके परसेंटेज बन रहे हैं 79.16 बार, जो कि लास्ट टेस्ट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम है। लास्ट टेस्ट के हिसाब से लगभग 100 नंबर कम है और AITS 1 के कंपेयर में भी 50 नंबर कम है क्योंकि लास्ट वाले टेस्ट में 670 था और लास्ट वाले AITS 1 में 621 था। तो अब तो AITS 2 ख़त्म हो गया और जो अगला टेस्ट आने वाला है वो है प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 8 और जिसमें कि लगभग फुल सिलेबस आने वाला है। तो इसके हिसाब से तो फुल सिलेबस है बट आगे पता चलेगा अगले मंडे को सिलेबस जब आएगा तब, जो कि है 8 दिसंबर 2024। और उसके बाद तो सारा फुल सिलेबस ही आने वाला है और बैच में भी सिलेबस ख़त्म होने वाला है, तो सारा फुल सिलेबस ही आएगा। तो अभी फिजिक्स में इजी का जो न्यू एडिशन था 350 पेज वाला, वो मैंने मंगाया है और मुझे बहुत ही ज़्यादा ये पसंद है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है। मतलब लगभग 90 to 95% थ्योरी सारे इसमें इंक्लूडेड है और सारे फार्मूला तो है ही इसमें। और इसमें सर ने कुछ चैप्टर में कुछ क्वेश्चन भी आगे बढ़ा है, लाइक कुछ PYQ हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हो गए। और इस बार इसकी प्रिंट क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आपको ये बाय करना है तो आप PW स्टोर से इसको बाय कर सकते हैं और मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि SVM150, सारा कैपिटल टर्म है, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फिर टेस्ट देकर मैं अपना बोर्ड क्लियर, कुछ हिंदी का एक चैप्टर मैंने पढ़ लिया था क्योंकि बोर्ड अब आने वाला है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लाइक संडे को मैं अपना बोर्ड का प्रिपरेशन करूँगा, मेनली हिंदी इंग्लिश। और ऐसे दिसंबर चलेगा, फिर जनवरी में 2-2 घंटे डेली में दूंगा और उसके बाद फरवरी में आधा टाइम बोर्ड्स के लिए, आधा टाइम नीट के लिए, और जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो सारा टाइम बोर्ड्स के लिए ही जाना है। तो मैंने तो ऐसा सोचा है बोर्ड के लिए, और आपने क्या सोचा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैंने हिंदी का एक वीडियो देखा यूट्यूब से, फिर उसके बाद मैं अपना घर आ गया क्योंकि एग्ज़ाम ही 5 बजे ख़त्म हुआ था, तो टाइम नहीं मिल पाया आज हिंदी के लिए।
तो फिर मैं घर आ गया और इस बार मैंने अपने लक्ष्य बैच में इसका आंसर सबमिट नहीं किया, क्योंकि मैं सारे जो टेस्ट होता है तो वो तो मेरा ऑफलाइन रिजल्ट आता है, बट मैं लक्ष्य के ऑनलाइन बैच में भी इसका आंसर सबमिट कर देता हूँ। पर चूँकि ये AITS का पेपर है तो ये सारा एक ही रिजल्ट आएगा, तो मेरा जो AITS मैंने दिया अपने ऑफलाइन सेंटर पे उसी का रिजल्ट मेरा सारे बैचेज में आ जाएगा। तो चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप लोग अपना नंबर ज़रूर बताइएगा।